आए बच्चों, सेमिस्टर 4 का कॉस्ट में से सीवीपी एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारा क्लासेस करवाया हुआ है सीवीपी एनालिसिस का, आप जाके लिंक देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहां पे जाइए। बाकी कॉस्ट का बाकी सारा सब्जेक्ट का चैप्टर्स का भी कराया हुआ है, टैक्स का भी सारा चैप्टर का एक एक करके लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, सजेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप करिए, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है द कंपनी बजट प्रोडक्शन 10,000 यूनिट्स, द वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹12 पर यूनिट। बोल रहा है टोटल प्रोडक्शन कितना करता है 10,000 यूनिट्स और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना 12 रुपीज पर यूनिट। बोला टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है ₹40,000। सेलिंग प्राइस बोल रहा है जो फिक्स करेगा, सेलिंग प्राइस दिया नहीं है, बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो फिक्स करेगा वो 25% ऑन कॉस्ट है। मतलब प्रॉफिट जो है वो 25%, 25% ऑन कॉस्ट है। ठीक है, उसको ऐड कर देंगे तब जाके मेरा क्या आएगा, सेल प्राइस आएगा। बोला कैलकुलेट करो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स एंड सेल वैल्यू। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि प्रॉफिट 60,000 करने के लिए वो कितना सोल्ड करेगा। ठीक है, कितना यूनिट सेल करेगा। चलिए आराम से हम लोग एक एक करके क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आपको सेलिंग प्राइस यहां पे दिया नहीं है, मैंने आपको कोई भी सम बताया तो आपको क्या बोलना है, कंट्रीब्यूशन तक पहले जाने का कोशिश करिए। ठीक है बाबू, तो यहां पे तो आपको सेलिंग प्राइस दिया नहीं है सर, तो सेलिंग प्राइस यदि दिया नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन सेल तो बोला है ना कि कॉस्ट का ऊपर 25% मेरा क्या है, कॉस्ट प्रॉफिट है कॉस्ट का ऊपर। तो हम लोग यदि कॉस्ट निकाल देंगे तो मेरा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो कॉस्ट निकल सकता है क्या, कॉस्ट निकालने के लिए हमको चाहिए क्या क्या, दो चीज, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट। हम लोगों को टोटल यूनिट बता दिया है कितना है 10,000 यूनिट, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया हम लोग को कितना सर ₹12। तो हम लोग आराम से टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हम लोग को टोटल प्रोडक्शन कितना बोला सर, टोटल प्रोडक्शन बोलता है 10,000 यूनिट्स। कितना बोलता है बाबू, 10,000 यूनिट्स। ठीक है, ये है टोटल प्रोडक्शन। यदि टोटल प्रोडक्शन इतना है, उसके बाद क्या बोल रहा है हम लोगों को सर, इसके बाद बोल रहा है कि नंबर ऑफ यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब नंबर ऑफ यूनिट हो गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना 12। ठीक है सर, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला क्या होगा सर, टोटल नंबर ऑफ यूनिट इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो लिख दीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना सर ₹12, और टोटल नंबर ऑफ यूनिट कितना सर 10,000। मल्टीप्लाई यदि कर दिए तो ₹1,20,000। और क्वेश्चन में टोटल फिक्स कॉस्ट हम लोगों को कितना दिया सर, देखिए ध्यान से, टोटल फिक्स कॉस्ट हम लोग को दिया ₹40,000। ठीक है सर, इसका मतलब टोटल कॉस्ट फॉर्मूला क्या है सर, टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। ये तो बचपन से करते आ रहे हैं हम लोग। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है सर 1,20,000, और टोटल फिक्स कॉस्ट कितना है बाबू 40,000। ये यदि टोटल करते तो कितना आ जाएगा 1,60,000। तो ये तो टोटल कॉस्ट आएगा। अब टोटल सेल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल सेल निकालने के लिए टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को टोटल कॉस्ट कितना है ₹1,60,000 प्लस प्रॉफिट क्या बोला, कॉस्ट का मींस ये रहा कॉस्ट, उसका 25% है ना, बोला 25% ऑन कॉस्ट। तो यहां पे 1,60,000 इंटू 25%, तो ये हो गया 1,60,000 प्लस ये हो गया ₹40,000, तो ₹2 लाख मेरा क्या हो गया सर, ₹2 लाख मेरा क्या हो गया बाबू, ₹2 लाख मेरा हो गया सेल वैल्यू, ₹2 लाख मेरा क्या हो गया टोटल सेल। अच्छा एक चीज नोटिस करिएगा, यहां पे प्रॉफिट क्या बोला 25% ऑन कॉस्ट, तो
हम लोग ऐसे किए, यदि मान लो क्वेश्चन में बोलता 25% ऑन सेलिंग प्राइस एसपी 25% ऑन सेलिंग प्राइस, तब क्या करते सर? हमारे पास तो कॉस्ट है ही नहीं, हमारे पास तो टोटल कॉस्ट है, सेलिंग प्राइस तो नहीं है। यदि मेरे पास सेल वैल्यू रहता तो सेल वैल्यू के ऊपर 25% मारते, लेकिन सेल वैल्यू तो नहीं है। जैसे पिछला क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंटेज दे देता था 10%, तो हम लोग क्या करते थे, सेल में से 10% माइनस कर देते थे, टोटल कॉस्ट पता चलता था। लेकिन यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला टोटल कॉस्ट दिया था, प्रॉफिट परसेंटेज 25% ऑन कॉस्ट दिया था, चुपचाप हम लोग कर दिए आराम से, कॉस्ट दोनों सेम। लेकिन यदि मान लो ये कॉस्ट रहता और ये 25% ऑन एसपी देता कॉस्ट के जगह में, ये तो 25% ऑन कॉस्ट क्वेश्चन में बोला है, ये हटा के यदि बोल देता ऑन सेलिंग प्राइस, तब क्या करते बाबू? ठीक है ना, तब आप लोग सेमेस्टर 1 किए हो, सेमेस्टर 2 किए हो, बहुत जगह आप लोग ये फॉलो किए हो। क्या सर, यदि सेम मैच ना खाए कि मेरे पास कॉस्ट है और ये एसपी है, तो हमको एसपी में जाना पड़ रहा है, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, 25% का मतलब क्या होता है, 25/100। लेकिन यदि ऑन एसपी बोलता तो हम लोग 100 में से फिर ये 25 को माइनस कर देते, दैट इज 25/75 लिखते। मतलब ऑन यदि एसपी बोलता तो हमको क्या करना पड़ता है, 1,60,000 1,60,000 इंटू 25/75 करते। आया बाबू बात समझ में? तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे तो कोई झमेला था नहीं, इसीलिए फट से हम लोग ये किए। क्लियर है सर यहाँ तक? अब हम लोग आते हैं सर, टोटल सेल कितना आया, 2 लाख। टोटल सेल कितना आया बाबू, 2 लाख। तो टोटल सेल यदि 2 लाख आया है और हम लोगों को बीईपी नहीं पता है, ना ही सेलिंग वैल्यू पर यूनिट पता, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट तो पता है 10,000। इसका मतलब ये 10,000 के लिए तो 2 लाख सेल हुआ टोटल सेल। तो आपको एसपी सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता चल जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा, टोटल सेल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट। तो टोटल सेल सर ₹2 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट कितना है सर, 10,000 यूनिट्स। तो कितना आ गया सर, ₹20 पर यूनिट। तो ये मेरा क्या आ गया सर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कितना आया सर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ गया सर ₹20 पर यूनिट। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले क्या बोला था, क्वेश्चन में सबसे पहले बोला ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। तो बाबू ब्रेक इवन पॉइंट नंबर 1 बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या होगा बाबू, फॉर्मूला है सर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 12 है। इसका मतलब हम लोग कंट्रीब्यूशन आराम से बोल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है सर कंट्रीब्यूशन का, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये भी पर यूनिट में है और ये भी पर यूनिट में है। हम लोग पहला क्लास ऐसा सम्स किए हैं, ठीक है ना। यदि आप नहीं देखे तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक एक लिंक देखो, एकदम प्लेलिस्ट बना हुआ धड़ाधड़ आपको मिलेगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 20, वेरिएबल कॉस्ट कितना 12 पर यूनिट। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना सर, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, नोट लिख देते हैं हम लोग, एसपी माइनस वेरिएबल कॉस्ट। इट मींस फिक्स कॉस्ट कितना है बाबू, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट हम लोग का 40,000 है और एसपी है मेरा 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट 12, मेरा कितना आ जाएगा सर 8। तो 40,000 डिवाइडेड बाय 8 कितना आ गया सर 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स। लेकिन क्वेश्चन में बोला बीपी इन यूनिट्स निकालो एंड बीपी इन सेल वैल्यू निकालो, सेल का भी वैल्यू बताओ बीपी में। तो आ जाइए बाबू लिखते हैं हम लोग बीपी इन सेल, कोई झमेला नहीं है। क्या करना है, यूनिट्स कितना है सर 5,000 यूनिट्स, 5,000 यूनिट्स है इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना ₹20, लिख दीजिए ₹20, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5,000 इंटू ₹20 कितना हो जाएगा सर 1 लाख। कोई दिक्कत? तो ये मेरा क्या हो गया सर, ये मेरा हो गया सेल वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या क्या निकालने बोला था, क्वेश्चन में निकालने था बोला था
कि आपको बताना क्या है सर, ब्रेक इवन पॉइंट बताना है और सेल वैल्यू बताना है। तो हम लोग निकाल लिए फटाक से आराम से, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस से हम लोग आराम से स्टेप बाय स्टेप सब चीज निकाल लेंगे, रहेगा कुछ नहीं पर बनाना पड़ेगा हमको ऐसा, ठीक है सर। तो हमको क्या पता चल गया, हमको बीपी इन यूनिट्स पता चल गया, बीपी इन सेल पता चल गया। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला यदि प्रॉफिट यदि 60,000 हो तब सेल बताओ इन यूनिट्स, तब इन यूनिट्स में सेल बताओ। अब बताओ बाबू, हमको इन यूनिट्स में सेल पूछ रहा है और प्रॉफिट बोला कि ना 60,000। बाबू मैंने बताइए हैं ऐसा क्वेश्चन क्लास नंबर 2 में करवाया गया, सेकंड क्लास में, जहां पे प्रॉफिट दिया हो और मेरा क्या दिया हो, फिक्स कॉस्ट दिया हो, तो आराम से कंट्रीब्यूशन निकाल के कर लेते हैं हम लोग। तो यहां पे बात को समझिए ध्यान से कि क्वेश्चन में तो प्रॉफिट बोल दिया 60,000, क्वेश्चन में जब प्रॉफिट बोल दिया 60,000 और क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट भी बोल दिया, तो इससे हम लोग को टोटल कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। और यदि टोटल कंट्रीब्यूशन पता चल जाएगा और हम लोगों को पता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, ₹8, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हम लोग निकाले ना बाबू ₹8, तो नंबर ऑफ यूनिट पता चल जाएगा, आराम से पता चल जाएगा सर। क्योंकि ना ही सेलिंग प्राइस में चेंज हुआ, ना ही वेरिएबल कॉस्ट में चेंज हुआ, ना ही फिक्स कॉस्ट में चेंज हुआ, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तो मेरा सेम रहेगा, ठीक है सर। तो ध्यान से देखिए, 2 लाइन और करना है, 2 लाइन के लिए ध्यान से देखिएगा, एकदम गौर से देखिए। मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं ऊपर का पार्ट, देखिए ध्यान से क्या करना है सर। सर क्वेश्चन में हम लोगों को पता है फिक्स कॉस्ट कितना है सर, ₹40,000, और प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना बोल रहा है बाबू, प्रॉफिट ₹60,000। इसका मतलब सर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया सर, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मीन्स 40,000 प्लस 60,000, तो ये कितना हो गया बाबू, 1 लाख। तो ये तो टोटल कंट्रीब्यूशन आया। अब नंबर ऑफ यूनिट सेल लिखाइए, नंबर ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना मेरा सर, 1 लाख, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था, ₹8 मेरा। तो ये कितना आ जाएगा सर, 12,500 यूनिट्स हो गया, झमेला खत्म। 12,500 यूनिट। सर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 8 कैसे आया बाबू, फॉर्मूला क्या आया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20 आया था हम लोगों का, और वेरिएबल कॉस्ट मेरा 12 था, तो 20 माइनस 12 गए तो कितना आ गया सर, ₹8 पर यूनिट। तो ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट कैसे आया था, सॉरी कंट्रीब्यूशन कैसे आया था वो बता दिए, ठीक है। तो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, अच्छा से करिएगा बाबू, ठीक है। तो एक नंबर पार्ट का आंसर यहाँ और 2 नंबर का पार्ट का हमको यहाँ पे आंसर मिल गया, ठीक है।